वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिल भरें या राशन डालें। अगस्त में बिजली का बिल देखकर आवाम की चीखें निकल गई हैं। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिलाकर आवाम को फी यूनिट बिजली 52 रुपए तक पड़ने लगी है। अगस्त के बिजली के बिलों में सार्फिन पर 15 रुपए फी यूनिट तक इजाफी बोझ डाला गया है, जबकि 1 जुलाई को बिजली की कीमत फी यूनिट 7.5 रुपए तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी मुकम्मल वसूली ना हुई है। फिर अगस्त में सार्फिन से 2 माह के यकमुश्त वसूली कर ली गई। 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी वसूल की जा रही है। रही सही कसर बिजली पर आय टैक्स ने पूरी कर दी है। मजमूई तौर पर एक साल में बिजली सार्फिन पर 1,500 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब बिजली के बिल में बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान है, जिन्होंने माहाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत के लिए नया मनसूबा तैयार कर लिया है। बल्दिया उस्मा कराची ने शहर की 106 अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया है। कराची की 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट का माहाना बिल लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। और इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि बिजली के बिलों के मामले पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बिजली के भारी बिलों के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत की जाएगी। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मैंगल के सदर सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस मौके पर इमल वली खान का कहना था कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर भी नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का किरदार मनफी है, वजीर आला गैर जानिबदार नहीं। और खबर दे कराची में तैमूरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदफैली के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल होने वाले ग्रुप के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई 15 साला नौजवान अवेस की शिकायत पर की गई है। मुलजिमान में इमरान, जमील, इम्तियाज, जहांजेब और मंसूर शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद नौजवान लड़कों के साथ बदफैली के बाद वीडियो बनाकर मजीद बदफैली पर मजबूर करने का एतराफ़ किया। मुलजिम इम्तियाज के मोबाइल फ़ोन में उसकी मुतादिद वीडियो मौजूद हैं। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाकर मुकदमा दर्ज कर किया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान को शुबह तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। खबर है ईरान से। ईरान में कोपेमाओं को ले जाने वाली एक मिनी बस खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबाई इमरजेंसी सर्विस के तर्जुमान वाहिद ने बताया है कि हादसा ईरान के सूबे मशरिकी अजरबैजान के शहर में हुआ है, जबकि उन्होंने बताया है कि मिनी बस पहाड़ी इलाके में एक सयाहती गांव की तरफ जा रही थी जब वो किसी नामालूम वजह से उलट गई और खाई में जा गिरी। तर्जुमान ने यह भी बताया कि हादसे में ड्राइवर समेत 10 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों से सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, अगर सीट बेल्ट बांध लेते तो मुतासरीन की तादाद कम होती। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सफ़ेद फार्म शख्स ने फायरिंग करके 3 सियाह फार्म अफराद को हलाक कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जैक्सनविल के इलाके में पेश आया है। फायरिंग के बाद हमलावर ने मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है, जबकि अमरीकी पुलिस का कहना है कि वाक़या नस्ली मुफावरत और मनफी है। जबकि फायरिंग करने वाले शख्स ने कहा कि वह सियाह फार्मों को निशाना बनाना चाहता है। मुसल्लह शख्स के पास एक मंशूर भी बरामद किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में एक औरत और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि हमलावर की उम्र 20 बरस के करीब है और वो सफ़ेद फार्म था। पुलिस के मुताबिक इस बात की कोई शवाहिद नहीं है कि मुलजिम का किसी बड़े ग्रुप से कोई ताल्लुक है या नहीं। और बात करेंगे मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने अपने फॉलोअर्स से अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग से पाकिस्तान को एक बार फिर फतह से हमकिनार करने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह का नंबर मांग लिया है। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर नसीम शाह की एक वीडियो शेयर की और तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि लिखा कैप्शन में कि मुझे नसीम का नंबर मिल सकता है, मुझे काम है।
पाकिस्तानी टीम वनडे क्रिकेट की सुल्तान बन गई है। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में आपको बताते चलें कि वाइट वॉश कर दिया है। कौमी टीम ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 59 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 268 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 209 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत ली है, जबकि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 268 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निफ्ट सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। मोहम्मद रिजवान ने 67 और बाबर आजम ने 60 रन खेली है, जबकि उनकी इनिंग्स भी खेल ली। मोहम्मद नवाज ने 23 और सलमान आगा ने 38 रन से स्कोर किए। फखर जमान 27, इमामुल हक 13 और सऊद शकील 9 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि बताते चले कि फरीद अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। राशिद खान, मुजीब फजल हक फारूकी ने 1 विकेट हासिल की। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने 64, शाहिदुल्लाह 37 और रियाज हसन ने 34 रन बनाए। शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।